So miscellaneous exercise on chapter 8 question number 4. Sketch the graph of y is equal to mod of x plus 3 and evaluate minus 6 to 0 mod x plus 3 dx. तो y is equal to mod x plus 3 हमें गिवन है. सो ये वैल्यू 0 होती है एट x इज इक्वल टू -3. तो अगर हम x की वैल्यू -3 से कम लेंगे तो ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा और ये बन जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 3. और अगर x हम ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेते हैं तो ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा और बन जाएगा x प्लस 3. तो माइनस ऑफ x प्लस 3 या फिर इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस 3 व्हेन x इज लेस देन -3 और x प्लस 3 जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू -3 होगा. तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो एक ब्रेक आएगा हमारे पास x की वैल्यू -3 पे. सो ये x एक्सिस पे पॉइंट ड्रॉ कर लिया तो -3, 0. इसके अगर हम लेफ़्ट साइड में देखेंगे, इसके लेफ़्ट साइड में ग्राफ बनेगा -x -3 का. सो y इज इक्वल टू -x -3. सो स्लोप की वैल्यू क्लियरली देखी जा सकती है. x का कोफिशिएंट -1 है तो स्लोप की वैल्यू -1 है, तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी. तो ये कुछ इस तरीके की एक लाइन आ जाएगी जो -3, 0 से पास कर रही है. नेक्स्ट अगर इसके राइट में देखा जाए तो y इज इक्वल टू x प्लस 3 वाली लाइन होने वाली है और स्लोप इस बार m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी. तो लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी. इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस अगर हम ढूंढना चाहें तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 0 रखनी होगी तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 3 आ जाएगी. तो ये होगा 0, 3. सो ये हमारे पास फाइनल ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 का. हमसे पूछा हुआ है साथ में कि इंटीग्रल -6 to 1 मॉड ऑफ x प्लस 3 dx ये निकालना है. तो फिर से एक बार अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि वो -3 पे ब्रेक होता है. इंटीग्रेट करना है -6 से लेके 1 तक. तो -6x की लाइन अगर -6 हम ड्रॉ करें तो ऐसे पीछे आ जाएगी और x इज इक्वल टू 0 तक इंटीग्रेट करना है. तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब तो सिंपली y एक्सिस ही हो जाएगा. तो -6 से लेके -3 तक ये लेफ्ट ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा और -3 से 0 या फिर y एक्सिस तक लेके ये वाले ट्रायंगल का रीजन आ जाएगा. तो इसे निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं कि या तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स के अलग अलग एरियाज निकाल लें और हम इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं. तो हम लोग इंटीग्रेशन ही करने वाले हैं. सो इंटीग्रल -6 to 0 मॉड x प्लस 3 dx है. तो क्लियरली ये -3 पे ब्रेक होगा. सो -6 से लेके -3 तक. तो जो लाइन है उसकी इक्वेशन इस रेंज में है y इज इक्वल टू -x -3. माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3 dx प्लस -3 से 0 तक. अब लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ये अपवर्ड वाली लाइन आएगी. ये है y इज इक्वल टू x प्लस 3. तो यहाँ पे y मॉड की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 3 dx. तो ये -x प्लस 3 dx निकालना, माइनस को बाहर लिया, x प्लस 3 का इंटीग्रल हो जाएगा x² 2 प्लस 3 का हो गया 3x और लिमिट्स -6 to -3 प्लस दूसरे में भी x प्लस 3 ही है तो ये x² 2 प्लस 3x. बस लिमिट्स अब हो जाएंगी -3 to 0. सो लिमिट्स रखनी है. पहला बनेगा -3 रखने पे. सो x² 2 में -3 रखना है तो पहला तो 9/2 हो गया x की वैल्यू -3 रखने पे और 3x का बन जाएगा -9 हो जाएगा. तो ये तो आ गया -3 रखने पे माइनस. अब -6 रखना है तो x² 2 तो 36/2 हो जाएगा
और 3x का बनता है, सो 3 इंटू -6 वैल्यू हो जाएगी -18। तो ये तो आ गया पहला ब्रैकेट। प्लस दूसरा ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो x² 2 0 हो गया और 3x भी 0, तो ये तो सिंपली 0 बन जाएगा। माइनस ऑफ, अब इसमें वैल्यू रखनी है -3 तो आ जाएगा 9/2 और फिर और 3x में -3 रखा तो बन गया -9, तो ये वैल्यूज़ बन जाएंगी। सो माइनस ऑफ 9/2 -9 किया तो -9/2 हो जाएगा। 36/2 होता है 18, 18 - 18 हो गया 0, तो -0 प्लस दूसरा ब्रैकेट तो में पहला टर्म कंप्लीटली 0 है। नेक्स्ट 9/2 -9 वैल्यू बनेगी -9/2, एक माइनस पहले से लगा है तो ये +9/2 हो जाएगा। ये माइनस ब्रैकेट के अंदर लिया तो ये बन गया 9/2 प्लस साथ में 9/2, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 9 स्क्वायर यूनिट्स।